ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी के व्रत का संबंध 3 दिनों की दिनचर्या से है। हिंदू पंचांग के प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी को भगवान विष्णु को समर्पित तिथि माना जाता है। एक महीने में 2 पक्ष होने के कारण 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 24 एकादशी हो सकती हैं, परंतु अधिक मास की स्थिति में यह संख्या 26 भी हो सकती है। एकादशी के उपवास के दिन भक्त एक दिन पहले दोपहर में भोजन लेने के उपरांत शाम का भोजन ग्रहण नहीं करते, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अगले दिन पेट में कोई अवशिष्ट भोजन बचा न रहे। भक्त एकादशी के दिन उपवास के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं और अगले दिन सूर्योदय के बाद ही उपवास का समापन करते हैं। एकादशी के व्रत के दौरान सभी प्रकार के अनाज का सेवन वर्जित होता है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साल की सभी 24 एकादशियों में निर्जला एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व होता है और इसे बड़ी एकादशी माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में पानी पीना वर्जित माना जाता है, इसीलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस साल निर्जला एकादशी 6 जून को मनाई जाएगी। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। पंचांग के अनुसार जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी ज़रूरत के हिसाब से जल, वस्त्र, धन, भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। राधे राधे। विजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम निर्जला एकादशी की तिथि, मुहूर्त और निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में सुनेंगे। अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा। निर्जला एकादशी की कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि
वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री वेद व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत मैं नहीं कर सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर अपने आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञादिक करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा
जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन यानी जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी कथा निर्जला एकादशी की। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं और नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू और नीचे कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।